सो गाइज वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जीरो टू हीरो क्लास में। आई होप आप सभी लोग हीरो बन रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुड को कवर किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुड। सुड के इतने सारे जो यूजेस होते हैं, आई होप आपने भी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए मिलकर सीखते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारी इंग्लिश में क्रांतियां चल रही हैं, जैसे जीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस, जिसमें आपको जीरो से पढ़ाया जा रहा है। और आज है हमारा डे 8, यानी आज 8वां दिन है। और 8वें दिन यानी डे, अगर आप डे 1, डे 2, डे 3 कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं तो आई होप आपको फील हो रहा होगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया है, इंग्लिश की जड़ से स्टार्ट किया है। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुड पर पीएचडी। आपने सुड पढ़ा होगा लेकिन सुड भी नहीं देखा होगा। आपने शुड हैव देखा होगा लेकिन शुड हैव टू नहीं देखा होगा। शुड हैव हैड टू, शुड हैव बीन और शुड हैव हैड आपने नहीं देखा होगा। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपकमिंग सारी क्लासेस और आज की क्लासेस 100% आपके माइंड में छप जाए, आपको समझ में आ जाए। तो आइए डायरेक्ट हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए हम सुट के सारे यूजेस देखते हैं। तो सुट के जो यूजेस हैं वो कई सारे हैं, इनका अलग अलग सेंस में यूज होता है। हम कब कहां पर करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या? शुड। शुड की हिंदी होती है करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो जब किसी भी काम को करना चाहिए तो वहां पर आपको शुड का यूज करना है। और इसके साथ गाइस क्या लगता है? V1 लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जब आपके सेंटेंस में कोई भी काम करना चाहिए ऐसा बताया जाए तो वहां आप शुड का यूज करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, राधा को गाना गाना चाहिए, आपको नाचना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो अगर किसी भी सेंटेंस की एंडिंग चाहिए से हो रही है तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा शुड का, एज हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। और तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट, उसे नाचना चाहिए, ही शुड डांस। अब हमें चाय पीनी चाहिए, नाउ वी शुड टेक टी। सो जो ये शुड का यूज है ये बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपने भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जो आगे के यूजेस है आई होप कि आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एग्जांपल्स वगैरह आप देख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट यूज है, सेकेंड यूज है, वो है हमारा शुड बी। क्या है? शुड बी। तो शुड बी का यूज दो सेंस में होता है, यानी शुड बी की दो हिंदी होती है। फर्स्ट तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखिए हम आपको बताते हैं क्या होना चाहिए। दिख रहा है, देखिए शुड बी की हिंदी होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कोई एक्शन नहीं आएगा, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं आएगा। जब किसी भी व्यक्ति को कहीं होना चाहिए ये बताया जाए तो वहां पर हमें शुड बी का यूज करना है। इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इस समय अस्पताल में होना चाहिए, उसे इस समय दुकान पर होना चाहिए, तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए, किसानों को इस समय खेतों में होना चाहिए। तो जब किसी भी व्यक्ति को कहीं होना चाहिए, आपको ये रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पर आप शुड बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड बी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज फार्मर्स
should be in the fields, in the fields. I should be in the kitchen now, kitchen at this time, at this time. Or father should be in office. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शुड बी का आपको यूज कहां पर करना है। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर किसी स्थान पर होना चाहिए तो वहां पर आपको शुड बी का यूज करना है। ये शुड बी का आपका फर्स्ट यूज है। स्क्रीनशॉट आप लोग बीच बीच में लेते रहिएगा, हम ऐसे साइड हो जा रहे हैं। फिर देखिए, आइए शुड बी का हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। तो शुड बी का जो नेक्स्ट हिंदी है, सेकेंड हिंदी है, वो किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? किया जाना चाहिए। शुड बी, शुड बी मीन्स किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो शुड बी है, यहां पर आपकी वर्ब आएगी और उस वर्ब को हमें कब लिखना होगा? वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना होगा। यानी शुड बी के बाद जो वर्ब आएगी उसे वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंसेस होंगे वो पैसिव वाइज के होंगे, यानी शुड एक्टिव के सेंटेंस होंगे और जो शुड की पैसिव वाइज बनती है वो शुड बी बनती है और शुड बी का वर्ब थर्ड फॉर्म। कोई भी काम किया जाना चाहिए, एज घरों को सजाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, घरों को सजाया घरों की सफाई की जानी चाहिए या उसे समझाया जाना चाहिए। तो जब कोई भी काम किया जाना चाहिए तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? शुड बी का यूज करना है। जो वर्ब आएगी उसे हमें वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द हाउसेज should be decorated, should be decorated। और या फिर the students should be taught well, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। और this question should be solved, this question should be solved। सो देखिए क्या रहा है? शुड बी और शुड बी के साथ हम कौन सी फॉर्म वर्ब की यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये क्या है? पैसिव का सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया होगा। जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है या फिर इनडायरेक्ट रूप से सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वाइज का है। तो ये देखिए, यहां पर ये हमारा शुड बी का सेकेंड यूज है। तो सबसे पहले आपने शुड देखा, करना चाहिए। शुड बी पहला यूज होना चाहिए और दूसरा किया जाना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब कोई भी काम किया जाना चाहिए तो वहां पर आपको शुड बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा शुड का क्या है? शुड हैव। क्या है? शुड हैव। शुड हैव का देखिए फर्स्ट हिंदी तो होता है चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे। तो वहां पर हमें शुड हैव का यूज करना है और यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे से होती है तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? शुड हैव का यूज करना है। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था, आपको मेरी शादी में नाचना चाहिए था। सो गाइज, करना चाहिए था। जब आपके सेंटेंसेस की एंडिंग चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे से होती है तो वहां पर हमें शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, एज यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हर, तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अब निगेटिव है तो शुड नॉट के बाद बीच में हैव आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आया हुआ है। यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हर। और या फिर
वी शुड हैव प्लेड विद हिम, हमें उसके साथ खेलना चाहिए था। शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। एंड मैनी मोर एग्जांपल्स एज he should have worked hard। और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए था, आपको मेरा वीडियो लाइक करना चाहिए था। You should have liked माई वीडियो। सो गाइज ये हैं 3-4 एग्जाम्पल्स जो शुड हैव के हैं, जिसकी हिंदी चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे होगा। जब आपके सेंटेंसेस की हिंदी चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे हो, तो वहां पर शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आइए हम देखते हैं शुड हैव की नेक्स्ट हिंदी। शुड हैव की जो सेकेंड हिंदी होती है वो होता है पास होना चाहिए। क्या? शुड have means पास होना चाहिए। देखिए, पास होना चाहिए के लिए भी हम शुड हैव का यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई एक्शन आपका नहीं आता है। जैसे आपके पास एक कार होनी चाहिए, सभी के पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए, उसके पास एक बंगला होना चाहिए। सो गाइस, जब किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, आपको ये बताना हो, तो वहां पर हम शुड हैव का यूज करेंगे। यहां पर कोई वर्ब नहीं आएगी, ये जो हैव यूज हुई है ये वर्ब के जैसे ही यूज हुई है। आपको पता है कि पास होने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड यूज है। एग्जाम्पल एज योर फ्रेंड शुड हैव अ कार, आपके दोस्त के पास एक कार होनी चाहिए। या फिर he should have my address, उसके पास मेरा पता होना चाहिए। और everyone should have the knowledge of English। सो देखिए, शुड हैव और शुड हैव, लेकिन देखिए यहां पर कोई वर्ब नहीं आई है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो जब किसी भी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए तो वहां पर आपको शुड हैव लिख देना है। उसके बाद जिस भी चीज की होने की हम बात कर रहे होंगे हम उसे लिख देंगे। सो आई होप कि ये शुड हैव का यूज भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा आप लोग बीच बीच में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, तो देखिए शुड हैव बीन का हम यूज कहां पर करते हैं? तो शुड हैव बीन की जो हमारी हिंदी होती है, शुड हैव बीन, शुड हैव की फर्स्ट हिंदी जो होती है वो क्या होती है? करना, सॉरी, किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए था। क्या? किया जाना चाहिए था। तो देखिए, जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शुड का पैसिव रूप क्या होता है? शुड बी होता है। वैसे ही शुड हैव का जो पैसिव फॉर्म होता है वो शुड हैव
बीन, क्या होता है, शुड हैव बीन होता है। जैसे शुड का पैसिव शुड बी होता है, वैसे शुड हैव का शुड हैव बीन हो जाता है। यहां पर भी कोई काम किया जाना चाहिए था। शुड हैव का यूज कहां पर करते हैं, चाहिए था के लिए। शुड का यूज कहां करते हैं, चाहिए के लिए। तो वैसे ही चाहिए था, शुड हैव, और कोई काम किया जाना चाहिए था, पैसिव रूप हमें बताना हो, तो वहां पर हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और the temple should have been cleaned। मंदिर की सफाई की जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए थी, जाना चाहिए था, किसी भी काम को किया जाना चाहिए था। मंदिर की सफाई की जानी चाहिए थी। या फिर food should have been cooked। खाना बनना चाहिए था, खाना बनना चाहिए था। या फिर समय से घंटी बजाई जानी चाहिए थी, समय से घंटी बजाई जानी चाहिए थी। The bell should have been रंग समय से, टाइमली। तो देखिए ये है हमारा शुड हैव बीन। तो शुड हैव बीन का जो फर्स्ट यूज हमारा है वो है किया जाना चाहिए था, और इसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि पैसिव वाइज में हमेशा हम वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द टेम्पल शुड हैव बीन क्लीन्ड, देखिए थर्ड फॉर्म आया हुआ है, कुक्ड थर्ड फॉर्म आया हुआ है, रंग थर्ड फॉर्म आया हुआ है। जो पैसिव वाइज होता है उसमें बी की फॉर्म के बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। सो आई होप कि शुड हैव बीन का ये फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट यूज है, ये आपको समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। आइए हम सेकेंड देखते हैं। तो शुड हैव का जो सेकेंड यूज है, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का जो सेकेंड यूज है वो क्या है, पास सॉरी शुड हैव बीन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब देखिए वहां पर क्या था, होना चाहिए, अब यहां पर होना चाहिए था। तुम्हें उसकी शादी में होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, वहां पर चाहिए, यहां पर चाहिए था बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, चाहिए था। एज द स्टूडेंट्स शुड हैव बीन इन देयर क्लासेस। विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षाओं में होना चाहिए था। या फिर he should have been at the shop। उसे दुकान पर होना चाहिए था, उसे दुकान पर होना चाहिए था। देखिए शुड हैव बीन और शुड हैव बीन, यहां पर कोई भी एक्शन नहीं आएगी। लास्ट हमारा है यू शुड हैव बीन एट द बैंक। या फिर आप बोल सकते हैं यू शुड हैव बीन इन दी बैंक, तुम्हें बैंक में होना चाहिए था। तो ये है हमारा शुड हैव बीन। यहां पर शुड हैव बीन होना चाहिए था, किसी भी व्यक्ति को कहीं पर होना चाहिए था, यहां पर कोई भी वर्ब नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शुड हैव हैड। क्या है हमारा, शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था,
क्या होता है, पास होना चाहिए था। जैसे अभी तक आप सिर्फ चाहिए बोल रहे थे, अब चाहिए था, यानी उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए थी, उसके पास समझदारी होनी चाहिए थी। तो जब आप किसी के पास कुछ होना चाहिए था आपको बताना हो, तो वहां पर आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। देखिए, शुड हैव का यूज तो आप करते हैं चाहिए था के लिए, पास होने के लिए आप हैव का यूज करते हैं, और शुड हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो कैसे बन गया शुड हैव हैड, समझ में आ गया? हाँ आ गया। आइए एग्जांपल देखिए, एज बॉयज should have had should have had his book, या फिर गर्ल्स should have had my phone, और she should have had नॉलेज। देखिए, बॉयज शुड हैव हैड हिज बुक, लड़कों के पास उसकी पुस्तक होनी चाहिए थी। तो देखिए क्या आया हुआ है, शुड हैव हैड पास होने के लिए। गर्ल्स शुड हैव हैड माय फोन, लड़कियों के पास मेरा फोन होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड नॉलेज, उसके पास ज्ञान होना चाहिए था। तो शुड हैव हैड, अब देखिए शुड हैव हैड बना कैसे, शुड हैव हमने आपको बताया, शुड हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, चाहिए था चाहिए थी के लिए, चाहिए था चाहिए थी चाहिए थे के लिए, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। मैम हैव का मतलब होता है पास होना, जब कभी भी पास होने की बात करेंगे तो मेन वर्ब हमारी हैव होगी, जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब शुड हैव चाहिए था, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो क्या हो जाएगा, शुड हैव हैड पास होना चाहिए था। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जांपल्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शुड हैव हैड हमारा हो गया। अब हमारा आता है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, तुम्हें इस काम को करना ही चाहिए, यानी यहां पर आप कंपल्सन बता दें, मजबूरी बता दें, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें धूम्रपान छोड़ना ही चाहिए। तो अब यहां पर देखिए ये शुड हैव टू बना कैसे, तो देखिए शुड का मतलब क्या हमने आपको बताया, शुड का मतलब यूज हम तब करते हैं जब चाहिए, और जो हैव टू है गाइस, जो हैव टू है ये कंपल्सन के लिए यूज होता है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। तो ये जो हैव टू है ये कंपल्सन की है, जब मजबूरी शो होना होता है तो वहां पर हम हैव टू यूज करते हैं। अब अगर शुड के साथ मजबूरी शो करना है तो हमारा क्या बन जाएगा, शुड हैव टू बन जाएगा। सो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, करना ही चाहिए, शुड हैव टू करना ही चाहिए, एज ही should have to leave this building, उसे इस बिल्डिंग को छोड़ना ही चाहिए, छोड़ना ही चाहिए, उसे इस बिल्डिंग को छोड़ना ही चाहिए। या फिर you should have to talk to her, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए। या फिर the patient should have to take medicine timely, the patient should have to
टेक मेडिसिन टाइमली, मरीज को समय से दवा लेनी ही चाहिए, करना ही चाहिए। जब शुड के साथ आपको कंपल्सन शो करना हो तो वहां पर आपको शुड हैव टू का यूज कर देना है। एग्जांपल्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शुड हैव हैड टू। क्या आ जाता है? शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। अब देखिए यहां पर फिर बताते हैं कैसे बना। शुड हैव का यूज हम कहां पर करते हैं? चाहिए था, पता है मैम। अब हमने आपको बताया हैव टू का यूज कंपल्सन के लिए, मजबूरी के लिए। अब हैव टू अगर पास्ट में यूज होगा, जहां पर सेकेंड फॉर्म लगती होगी, थर्ड फॉर्म लगती होगी, तो हैव की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड टू। क्या बन गया? हैड टू। पास्ट में करना ही चाहिए था, तो करना ही चाहिए था बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे? हैड, शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। एज यू शुड हैव हैड टू गो इन दी पार्टी। तुम्हें पार्टी में जाना ही चाहिए था, तुम्हें पार्टी में जाना ही चाहिए था। मिस्टर गुप्ता शुड हैव हैड टू टीच दिस लेसन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने शुड हैव हैड टू का यूज क्यों किया है और कैसे किया है। और इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कोई भी काम करना ही चाहिए था, कोई भी काम करना ही चाहिए था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आइए हम लास्ट देखते हैं शुड का यूज। तो नेक्स्ट हमारा शुड का यूज है शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव का यूज हम कहां पर करते हैं? एज पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। देखिए ये बना कैसे? तो शुड का यूज आप कहां पर करते हैं? चाहिए के लिए, होना ही चाहिए कंपल्सन दिखाने के लिए आप हैव टू का यूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पास होने के लिए आप क्या यूज करते हैं? हैव करते हैं। तो टू के बाद हैव वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया। देखिए ये शुड है, हैव टू कंपल्सन वाला ऐड होकर शुड हैव टू बन गया। शुड हैव टू के बाद अगर हमने हैव लगा दिया तो कंपल्सन यानी किसी भी चीज के पास होने की बात आप कंपल्सरी कह रहे हैं। जैसे उसके पास एक बाइक होनी ही चाहिए, उसके पास एक बाइक होनी ही चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? ही शुड हैव टू हैव अ बाइक। मम्मी के पास एक फोन होना ही चाहिए। मदर शुड हैव टू हैव अ मोबाइल और फोन सो आई होप आपको समझ में आया होगा शुड कब यूज करना है। शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू हैव का यूज कहां पर करना है। आई होप इतना डीपली आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। और अगर वीडियो वाकई में आपको यूनिक लगा हो तो दबा के वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका वो मैसेज मिलेगा उसे हम ट्रांसलेट करने की, अगर कोई ट्रांसलेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, एक आपसे हमारी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी चाहते हैं जीरो से इंग्लिश सीखना तो। सो गाइस चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम कल नए वीडियो में। और बज चुके हैं रात के 12:30। ध्यान नहीं दिया टाइम का तो लेट काफी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब चलता है। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।